नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ फरीदाबाद और मेरा नाम है दीपिका। इस समय पर पहुंची हूँ सेक्टर 19 के अग्रसेन भवन में, जहां पर आज वोट चोर गद्दी छोड़ साक्षरता अभियान का शुभारंभ हुआ है, जिसमें भारतीय कांग्रेस के सचिव जितेंद्र बघेल पहुंचे और तमाम लोग मंच पर आसीन नजर आ रहे हैं। फरीदाबाद जिला अध्यक्ष रिंकू चंदीला, शालिनी चौक, अन्य भी बहुत सारे कांग्रेसी नेता इस समय पर पहुंचे हुए हैं यहाँ पे। चाहे वो छोटा है, बड़ा है, किसी भी जाति, किसी भी धर्म का है, उसकी आर्थिक दशा कोई भी हो, उन सबको अधिकार दिया था संविधान ने कि आपको एक वोट का अधिकार है। ये प्रजातंत्र है, लोकतंत्र है, तो आपके द्वारा चुनी हुई सरकार होगी और आपकी सरकार होगी। कैसा ही चलता था, जनता अपने वोट के माध्यम से सरकार चुनती थी। पर इस भाजपा ने जब से नरेंद्र मोदी आए हैं, इन्होंने सभी संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग किया है। उनका मान प्रतिष्ठा जो लोगों के दिलों में थी, उसका हनन किया है। हमारे नेता जो विपक्ष के नेता है देश में, संवैधानिक पद पर हैं, उनके मुख से निकला हुआ एक एक शब्द ही अपने आप में प्राप्त होता है कि वो क्या कह रहे हैं। उसके बावजूद उन्होंने सबूत दिए कि किस तरह से कर्नाटक में, किस तरह से देश के अन्य प्रदेशों में भाजपा सरकार ने जनता के वोटों को चोरी किया। और ये चोरों की सरकार है, ये जनता की चुनी हुई सरकार नहीं है। जो एक अधिकार आम आदमी को वोट का मिला था, उस वोट के सम्मान को भी इन्होंने खराब कर दिया। उस वोट के अधिकार को भी इन लोगों ने उनसे छीन लिया तथा ये जनता की सरकार नहीं है। यदि ये जनता की सरकार होती तो जनता के दर्द को महसूस करती। आज आम जन अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। उसने क्या सोचा था? विशेष रूप से आप सब फरीदाबाद के वासी हैं, हरियाणा का हिस्सा है। हरियाणा में जो चुनाव हुए, लोगों को क्या उम्मीदें थी? लोगों को सब तो स्पष्ट दिखाई दे रहा था। श्री राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में, उनके दिए हुए पथ में, उनकी दी हुई मेहनत से पुनः हमारे प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आ गई। आम व्यक्ति भी ये कह रहा था, अब हमें इस 10 वर्ष के कुशासन से, बीच में के कुशासन से राहत मिलेगी। तो क्या हुआ? वोट चोरी से इन्होंने सरकार ही चोरी कर दी। आज आम जन अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है, वो उदासीन हो गया है, उसका इस विचारधारा ही बदल गई है। उसके मुख से एक ही बात निकलती है, हम वोट भले कांग्रेस को दे आए, पर ये बीजेपी की सरकार ही बनाएंगे। समय की मर्यादा है, कहने को बहुत कुछ है, आप सब जानते हैं। मुझे पीछे से इशारा हो रहा है। मैं सिर्फ आप सबसे निवेदन करूंगा, आज इन महान विभूतियों का जयंती है, जिन्होंने हमें अहिंसा का, सत्य का पाठ पढ़ाया। हमारे नेता राहुल गांधी जी ने भी पूरे देश में यही कहा, नफरत छोड़ो, भारत जोड़ो, मोहब्बत की दुकान खोलो। तो उसी मोहब्बत के रास्ते पे चलते हुए, सत्य के रास्ते पे चलते हुए, अहिंसा के रास्ते पे चलते हुए, जो राहुल गांधी जी का संदेश है, उसको ही हम सबको आम जन तक पहुंचाना है, जनता को जागरूक करना है, जनता के बीच में ये बात पहुंचानी है कि आपको उदासीन होने की जरूरत नहीं, आपको विमुख होने की जरूरत नहीं। कांग्रेस पार्टी का हर कार्यकर्ता, कांग्रेस पार्टी का हर नेता आपकी आवाज को उठाया है। आपने इन वोट चोरों को गद्दी से हटाना है और मेरे साथ आप मिलकर बोलेंगे, वोट चोर, वोट चोर। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद। सभी मेरे सीनियर्स, लीडर्स और यहाँ पे आया मेरा परिवार, कांग्रेस परिवार। मुद्दा वही है, वोट चोर, वोट चोर, वोट चोर। अब आप लोगों ने सारा कुछ, मेरे बड़े भाई योगेश जी ने बहुत ही अपने अच्छे और बहुत ही अच्छे शब्दों से अपने हमारे इस अभियान के बारे में बहुत अच्छे से आप लोगों के सामने अपनी बात को रखा है। तो हम लोग आप लोगों से यही कह रहे हैं कि कांग्रेस परिवार को सबको एक साथ एकजुट होकर
इस अभियान को आगे बढ़ाना है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अपनी इस बात को पहुंचाना है। अब ये तो देखें, हमारे नेताजी राहुल जी ने सबके पूरा भारत में एक अभियान चलाया है इसको लेके, तो अब हमें भी इस परिवार को, हमारा जो फरीदाबाद का परिवार हरियाणा में आप लोग सब हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं, इस अभियान को आगे बढ़ाना है, लोगों तक अपनी इस बात को हर घर तक पहुंचाना है। समय लगेगा क्योंकि विपरीत समय है अभी हमारी पार्टी के लिए, लेकिन कुछ भी नामुमकिन नहीं है। अगर हौसले बुलंद हो तो कुछ भी नामुमकिन नहीं है। आने वाला समय हमारी पार्टी को होगा, आप लोगों को होगा, जब हम मिल के यहाँ के क्षेत्र का विकास का काम करेंगे। धन्यवाद। और हरियाणा के सह प्रभारी हमारे जितेंद्र बघेल जी का यहाँ पहुँचने पर हृदय गहराई से स्वागत करता हूँ। हमारे 4 बार के सांसद अवतार सिंह भड़ाना जी का भी यहाँ पहुँचने पर स्वागत करता हूँ। हमारे रोहतास बेदी सह प्रभारी फरदाद, उनका भी मैं यहाँ पहुँचने पर धन्यवाद करता हूँ। और मंच पर आसीन सभी हमारे नेतागण, सामने बैठे हमारे परिवार के सभी सदस्यों का आज हस्ताक्षर अभियान में पहुँचने पर हृदय गहराइयों से स्वागत करता हूँ। आज हमारे देश के 2 महान हस्तियों का जन्मदिन भी है, महात्मा गांधी जी का और लाल बहादुर शास्त्री जी का। महात्मा गांधी जी अहिंसा परमो धर्म का नारा देकर उन्होंने देश को आजाद कराया था। और महात्मा गांधी जी एक व्यक्ति नहीं, वो एक विचारधारा है। उन्हें हमारे दिलों में जिंदा रहना होगा, हमको उनको अपने दिलों में जिंदा रखना होगा, क्योंकि आज देश के अंदर 2 विचारों की लड़ाई है। एक तरफ महात्मा गांधी जी की, दूसरी तरफ गॉडसे की। महात्मा गांधी बनने के लिए कई जन्म लेने पड़ते हैं और गॉडसे बनने के लिए आप 1 मिनट 1 घंटे के अंदर गॉडसे बन सकते हैं, परंतु हमें महात्मा गांधी जी के विचारों को जिंदा रखना होगा और देश को सुरक्षित हाथों में रखना होगा। मैं आज सभी कांग्रेसियों से एक ही बात कहना चाहता हूं कि जो मताधिकार है हमारा, वो हमें हमारे संविधान ने दिया है, उसे कोई हमसे नहीं छीन सकता, परंतु बीजेपी सरकार नरेंद्र मोदी जी ने वो भी हमसे छीना और आज देश पर सत्ता नहीं बनाई उन्होंने, आज देश पर कब्जा कर रखा है। कब्जा क्या, जैसे गुंडे कब्जा करते हैं ना किसी प्रॉपर्टी पर, उस तरीके से आज मोदी जी ने देश पर कब्जा कर रखा है। हमें इस कब्जे को छुड़ाना होगा, देश के हर नागरिक को जागरूक होना पड़ेगा। आज का समय वो समय जहां राहुल जी अकेले सच्चाई और ईमानदारी के साथ डटे हुए एक बहादुर, उनके अंदर क्योंकि गांधी जी का खून है, आज वो देश की लड़ाई लड़ रहे हैं, जनता के अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं। हमें उन सबका साथ देना चाहिए, सारे कांग्रेसी एकजुट होकर आज इस लड़ाई को और आगे बढ़ाना, क्योंकि बिहार चुनाव आ रहे हैं नजदीक और बिहार में जो हालात है वो वहां बीजेपी आज चुनाव हार रही है। आपने देखा होगा कि 17 जून 2017 को बीजेपी ने जीएसटी को लागू किया था। जब हमारे कांग्रेसियों ने कहा भाई ये गब्बर टैक्स आप लोगों पर थोप रहे हो, ये कब थोप रहे हो, परंतु मोदी जी ने मंच पर आकर मीडिया के सामने आकर कहा कि ये देशवासियों के लिए बहुत मदद साबित होगी जीएसटी और बहुत फायदे की चीज बताकर उस वक्त भी उन्होंने जब ये लागू करी थी 2017 में, जब भी मोदी जी ने मंच पर आकर सबको जीएसटी के फायदे बताए और आज 9 साल लूटने के बाद आज फिर 25 सितंबर को फिर उन्होंने जीएसटी में बदलाव करके कहा है कि आज हम फिर बजट उत्सव मना रहे हैं। लोगों को क्या यही काम, आपका यही काम रहेगा लोगों को, देशवासियों को बेवकूफ बनाने का। 9 साल ये जीएसटी किसी 9 साल पहले किसी ने लागू करी थी, नरेंद्र मोदी जी ने, बीजेपी सरकार ने लागू करी थी और आज 9 साल लूटने के बाद फिर आप उत्सव बताकर लोगों को फिर बेवकूफ बना रहे हो। पहले भी आपने फायदे गिनाए और आज 9 साल लूटने के बाद भी आप फायदे गिना रहे हो, तो कौन सा फायदा आपका पहले वाला, कौन सा आपका निर्णय पहले वाला सही था या ये निर्णय सही है? तो मैं तो यही कहूंगा कि आज हस्ताक्षर अभियान में जो भी हमारे विरोध प्रदर्शन में जो भी भाई आए हुए हैं और हमारे आज की अध्यक्षता जो बलजीत कौशिक जी कर रहे हैं, मैं इनका, इनकी पूरी टीम का धन्यवाद करता हूँ। बघेल जी और मंच पर जितने भी हमारे कांग्रेस के सीनियर लीडर्स यहाँ मौजूद हैं, विशेषकर मैं अपनी बहनों को, माताओं को कहूँगा कि उनका स्नेह सदैव रहा तो कम से कम इस फरीदाबाद का, और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को कहूँगा कि वो हमेशा बहनों का, माताओं का और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का सम्मान कायम रखें। जिस कांग्रेस ने और आज उनकी कमान राहुल जी ने लेकर रखी है, उन लोगों के लिए काम करने की जरूरत है
मैं नाम तो किस किस का लूँगा, मेरे तो सब अतिथि हैं, मेरे तो बड़े हैं। मैं तो सबका सम्मान करता हूँ। मुझे तो जो कुछ इस फरीदाबाद ने और इस जन जन ने दिया है वो शायद कम लोगों को नसीब होता है इस देश में, जो मुझे मिला है। और मैं अपने जीवन में इस फरीदाबाद के जन जन को, अपनी माता और बहनों के लिए सदैव काम किया है, सदैव काम करता रहूँगा। आज बलजीत जी ने बहुत संघर्ष के बाद करीब करीब 40-45 बरस बलजीत जी ने एक लंबा संघर्ष किया। भाई पटेल जी नहीं रहे, उनका बहुत दर्द दुख है और उनकी जो तकलीफें हैं वो फरीदाबाद के जन जन की हर तकलीफें हैं। आज मैं आपको हमारे जो अतिथि और हमारे नेता यहाँ आए हैं उनको इस बात का भरोसा देता हूं कि आप यहाँ आए और आप यहाँ बहुत कम संख्या में जो लोग देख रहे हैं, ये समझ ले जितने यहाँ लोग बैठे हर इस नेता का हर व्यक्ति को 5 से 10 हजार कार्यकर्ता उनके साथ खड़ा है। क्योंकि बहुत देरों में भैया ने बताया कि उनको भी जल्दी जाना है और सभी का मैं फिर से हृदय से और एक ऐसे आदमी का सम्मान करते हुए मुझे बैठने की जरूरत है। ये गुरुजी है, हमारे प्रिंसिपल साहब हैं, इनके सम्मान में हम समझते हैं सबका सम्मान है। हम सदैव इनके चरणों में रहते हैं और इनके चरणों का आशीर्वाद सदैव हमें मिलता है और उन्हीं के आदेश से का स्वागत करें। सम्मान। धन्यवाद वकील साहब और हमारे नागर साहब, मेरे बड़े भाई भी हैं और वकील साहब भी हैं मंच पर उपस्थित। आज वैसे तो 2 अक्टूबर का दिन है और बहुत ही पवित्र और देश के लिए जो महान सपूत हमारे महात्मा गांधी जी राष्ट्रपिता और जय जवान जय किसान का जिसने नारा दिया, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी की आज जन्मतिथि है, तो मैं इन दोनों को सत नमन करता हूँ। साथियों, मंच पर बैठे जिलाध्यक्ष हमारे भाई श्री बलजीत कौशिक जी, मेरे भाई पूर्व सांसद श्री अवतार बढ़ाना जी। वैसे तो बहुत सारे साथी मेरे को सभी जानते हैं, लेकिन मैं नाम लूंगा तो बहुत समय हो जाएगा। और सामने जो बैठे हुए हैं मेरे सभी परिवार के सदस्य, इन सभी का हार्दिक धन्यवाद। साथियों, बहुत समय से आप लोग बैठे हुए, पता लगा 10 बजे से आपको बुलाया गया है, तो मैं ज़्यादा समय नहीं लूंगा। लेकिन जो इस वोट चोर गद्दी छोड़ जो हस्ताक्षर अभियान ये चल रहा है, ये फरीदाबाद में नहीं, ये पूरे देश में चल रहा है। पूरे देश के जिले, ब्लॉक, मंडल और बूथ तक हम लोग गली गली में जा रहे हैं। साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि आदरणीय श्री राहुल गांधी जी ने आज से 1.5 महीने पहले पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिसमें उन्होंने बताया था कि किस तरह से भाजपा सरकार वोटों को डिलीशन करती है और वोटों को एडिशन भी करती है। जिस तरह से वो लोगों को बरगलाती है, लोगों के वोट काटती है और लोगों के वोट जुड़वाती है, उस तरीके से वो अपनी सरकार बनाती है। तभी ये लोग दावे से कहते हैं कि हम 2014 के बाद 2019 में आएंगे, 2024 में जाएंगे और अब तो 2035 और 2047 की बातें कर रहे हैं। इसका मतलब इनका जो आत्मविश्वास है, ये केवल वोटों की चोरी की वजह से आत्मविश्वास है, जो प्रजातंत्र में एक बहुत घातक चीज है। लोकतंत्र में वोट हमारा एक संवैधानिक अधिकार है। अगर हम लोगों का वोट नहीं होता तो हम लोगों को जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं, संवैधानिक अधिकार है, चाहे राइट टू स्पीच हो, चाहे राइट टू फूड हो, राइट टू एजुकेशन हो, जो भी हमारे राइट्स हैं, संवैधानिक अधिकार है, वो केवल संविधान की वजह से है। साथियों, भाजपा सरकार इस संविधान को मिटाना चाहती है और हमारे वोट के अधिकार को भी हनन करना चाहती है, उसको भी हटाना चाहती है। तो इसीलिए आदरणीय श्री राहुल गांधी जी, श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी, श्री वी.के. हरप्रसाद जी के नेतृत्व में और हमारे अभी प्रदेश अध्यक्ष परसों बने हैं राव नरेंद्र सिंह जी, इनके नेतृत्व में पूरे हरियाणा के प्रत्येक विधानसभा, प्रत्येक ब्लॉक और प्रत्येक मंडल में यह हस्ताक्षर अभियान चल रहा है।
मैंने अभी अध्यक्ष जी से बोला था कि एक हमारा वो पेपर फोटोकॉपी कराया देखिए, अभी जो आपको साइन करा है इसके बाद एक पेपर और मिलेगा आपको जो पूरा प्रिंट आउट है, उसमें लिखा हुआ है, आप उसको ध्यान से पढ़ना कि जो हमारी कांग्रेस पार्टी ने जो बोला गया है कि कैसे वोट काटे गए हैं और कहां कहां काटे गए हैं, किस सुनियोजित तरीके से ये लोग ये मुहिम चला रहे हैं। तो ये चीज जो ये पूरी बातें आपको पता लगेंगी तो आपको ये बात इस हॉल बंद हॉल में ही नहीं करनी, ये बात आपको हर घर में पहुंचानी है कि किस तरीके से भाजपा हमारे संवैधानिक अधिकार को खत्म करना चाहती है। तो साथियों, मैं इस बारे में आया, लेकिन मैं कुछ बातें और बता दूं जो मैं यहां मंच पर देख रहा था। अभी आपको प्रदेश अध्यक्ष मिले हरियाणा प्रदेश के, हमारे साथी राव नरेंद्र सिंह जो मंत्री भी रह चुके हैं और पहले विधायक भी थे। इसके साथ ही हमारे विपक्ष के नेता भी डिक्लेयर हुए आदरणीय श्री राहुल गांधी जी, श्री मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने किया। इसके साथ ही जिलाध्यक्ष हमारे बलजीत कौशिक जी आपके सामने बैठे हुए हैं। लेकिन साथियों, इसके बाद जिले की कमेटी, ब्लॉक की कमेटी, मंडल की कमेटी और बूथ की कमेटी के साथ साथ हमारे प्रदेश की कमेटी भी बनने वाली है। मैं सभी नेताओं से, सभी कार्यकर्ताओं से आग्रह करना चाहता हूं कि मैं इस चीज को बारीकी से देखूंगा कि कौन साथी हमारा प्रोग्राम में आता है, कौन कांग्रेस के सिद्धांतों का पालन करता है और किस साथी के साथ कितने साथी उसके लोग आते हैं जो साथी कांग्रेस की विचारधारा में विश्वास करते हैं। अध्यक्ष जी, आप देखो ना देखो, यह बहुत जरूरी बात है, आपको देखना पड़ेगा कि कौन साथी क्या रहा और सबकी अटेंडेंस लगवा लेना कि कौन व्यक्ति कितने लोग लेके आ रहा है यहाँ पर, उसी को पद देना, वैसे किसी को पद मत देना। और मैं एक बात और बताने जा रहा हूं आपको, आदरणीय श्री राहुल गांधी जी, श्री खड़गे साहब ने पहले ही बोल दिया है कि जिलाध्यक्ष हमारे हर कमेटी, हर टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में भी बैठेगा। तो मैं, मेरी बहनें भी बहुत सारी संख्या में यहाँ पर आई हुई हैं और यहाँ पर जो भी उदयपुर डिक्लेरेशन हुआ है, चाहे वो SC, ST, महिला और हमारे माइनॉरिटी के जो भी साथी होंगे वो 50% से ज्यादा रहेंगे, ये भी हमें ध्यान रखना है। पीछे चुनाव हुआ यहाँ पर लोकल बॉडीज का और मैंने बड़ी बारीकी से एक एक वार्ड का देखा, बड़ी बारीकी से। मैं भी अध्यक्ष जी से बात भी कर रहा था, मैंने कि जिस वार्ड में हमारे साथी लड़े हैं, मैंने देखा कुछ युवा साथी बड़े जोर शोर से लड़े थे। इसके जिलाध्यक्ष बलजीत कौशिक द्वारा आयोजित प्रोग्राम वोट चोर गद्दी छोड़कर अभी हमारे AICC के सेक्रेटरी बहुत ही जुझारू और हरियाणा प्रदेश के सह प्रभारी मेरे बड़े भाई जितेंद्र बघेल जी और जिले के हमारे सह प्रभारी भाई रोहतास बेदी जी और यहाँ फरीदाबाद के और मेरठ के लाडले मेरे बड़े भाई 4 बार के MP अवतार सिंह घोटाना जी, मैं सभी का यहाँ पहुंचने पर अपनी तरफ से, अपनी कांग्रेस पार्टी की तरफ से, अपने कार्यकर्ताओं की तरफ से आपका पहुंचने पर हार्दिक स्वागत करता हूं। और बघेल जी ने कहा है भाई सारे आपके शहर के बंदे हैं और सम्मानित मंच और सभी इलाके से आए मेरे पूजनीय बुजुर्गों, नौजवान भाइयों, माताओं, बहनों, मैं तो बघेल जी एक ही बात कहता हूं, जो आपके शॉर्ट नोटिस पर आदेश आया उसी के उपलक्ष्य में आज हमारे महात्मा गांधी जी का जन्मदिन है और 2 महान बहुतियों का जन्मदिन है, तो उनको श्रद्धांजलि सुमन अर्पित करते हुए सभी का धन्यवाद भी करता हूं। एक छोटे नोटिस पर इतनी भारी तादाद में जो मेन कांग्रेसी हैं उन्हीं को नोटिस देकर बुलाने का काम किया। और बघेल जी, मैं एक बात और कहना चाहता हूं आपको,
जो राहुल जी ने एक दिन का जो ट्रेनिंग दी गई थी, उन्होंने सख्त आदेश दिए थे, जो भी कांग्रेस की मीटिंग में नहीं आएगा और जो भी प्रोग्राम नहीं आएगा उसकी रिपोर्ट दो अवश्य। हमारे जो प्रभारी हैं उनको रिपोर्ट देने का काम करें और जो सच्चे कांग्रेसी हैं उन को जो संगठन बनेगा उनमें उसी को सच्चे कांग्रेसी को जगह दी जाएगी। और मैं विश्वास करता हूं जो भी हमारे सच्चा कांग्रेसी जो पिछली लाइन में बैठा है उसको भी हाथ पकड़कर हम आगे लाने का काम करेंगे और अपने कांग्रेस के संगठन को हाई कमान को विश्वास दिलाता हूं बलजीत कौशल 24 घंटे के लिए कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने के लिए, राहुल जी के हाथ मजबूत करने के लिए, खड़गे जी के हाथ मजबूत करने के लिए, सोनिया जी के हाथ मजबूत करने के लिए, हमारे प्रदेश के प्रभारी जी को मजबूत करने के लिए 24 घंटे रात दिन एक करने का काम करेंगे, पर पार्टी का झंडा डाउन नहीं होने देंगे। मैं आपको विश्वास आता हूं। और जो हाईकमान ने वोट चोरी गड्डी छोड़ का तो हस्ताक्षर अभियान का आज हमारे बीच में प्रभारी जी आए हैं बघेल साहब, मैं विश्वास दिलाता हूं हर बूथ से वोट चोरी का हस्ताक्षर अभियान जोरों पे चलेगा फरीदाबाद में और लाखों की तादाद में हमारा प्रयास है हस्ताक्षर अभियान करने का प्रयास करेंगे और एक एक जो पुराने साथी हैं, पुराने कांग्रेसी नेता हैं, सबको जोड़कर हर मोहल्ले में ड्यूटी लगाने का काम करेंगे, हर विधानसभा में मोहल्ले में हर हस्ताक्षर करने का करेंगे। हमने आपने पता है हमारे नेता राहुल गांधी जी पूरे देश में एक पूरी मेहनत के साथ कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। आपने देखा पीछे बिहार में पदयात्रा करने का काम किया, वोट चोरी का जो आज आपने पता है पिछले हरियाणा में भी चुनाव के दौरान वोट चोरी का जो अभियान चलाया बीजेपी सरकार ने उसको खत्म करने का काम करेंगे। अगर वोट चोरी नहीं होती हरियाणा में भी आपकी कांग्रेस की सरकार होती। आप सजग रहकर एक जैसे फौजी अपने उसमें सरहद पर फरेरी की तरह काम करने का काम करेंगे हर कार्यकर्ता और कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे। सभी कार्यकर्ताओं को एक विश्वास और दिलाना चाहता हूँ, जो भी कार्यकर्ता रात को 2 बजे हो या 1 बजे हो या दिन का हो, बलजीत कौशल को किसी भी दिक्कत में टेलीफोन करने का काम करेगा। आपका भाई बलजीत कौशल 24 घंटे आपके बीच में खड़ा होने का काम करेगा। और जो भी भाजपा सरकार की गलत नीतियां हैं, जन विरोधी नीतियां हैं, हर मुद्दे को उठाने का काम करेंगे। मैं अपने कार्यकर्ताओं के साथ कंधे कंधा मिलाकर दिन और रात कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे। और मैं बघेल जी को दोबारा फरीदाबाद पहुंचने पर हार्दिक स्वागत करता हूं। फरीदाबाद पहुंचे हैं भारतीय कांग्रेस के प्रभारी जितेंद्र बघेल। बाइट करते हैं उनसे। लगातार भाजपा कहती है कि हम इस वर्ष भी आएंगे, आने वाले चुनावों में भी आएंगे, तो क्या लगता है हस्ताक्षर अभियान आज चलाया गया है बलजीत कौशल जी के नेतृत्व में, क्या लगता है? एक भाषण में बोला कि भाजपा इतनी कॉन्फिडेंसली है कि वो वोट चोरी कर रही है, जगह जगह वोट काट रही है, वोट अपने जुड़वा रही है। अगर इस देश में जो एक स्टेट में 6 से 7 फेजेस में चुनाव हो रहा है वो क्यों हो रहा है? कोई नक्सलाइट तो यूपी में है नहीं, कोई मध्य प्रदेश में नक्सलाइट बेल्ट नहीं है, कोई आतंकवादी बेल्ट नहीं है। इसका मतलब ये है कि उन्होंने जत्थे के जत्थे बना रखे हैं और उनको वो किराया देते हैं, वो इनके पेड वर्कर है और वो लोग वोट डालते हैं, उनका एडिशन कराया जाता है और जो अच्छे वोट जो सही वोट होते हैं उनको कटवाया जाता है जिससे कि विपक्षी पार्टियां जीत ना पाए। और ये भाजपा की सुनियोजित रणनीति है जो पिछले सालों से चल रही है। आदरणीय श्री राहुल गांधी जी ने इस रणनीति को पकड़ा और पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, लेकिन मुख्य चुनाव आयोग ज्ञानेश कुमार गुप्ता जो एक संवैधानिक पद रखते हैं आज तक कोई जांच नहीं की और न कुछ किया होगा। लगभग 1 साल पहले हरियाणा में विधानसभा चुनाव हुए और मेरे हिसाब से 5-7 विधानसभा सीटों में फरीदाबाद की जो है
लगभग 300-400 लोगों ने टिकट के लिए अप्लाई किया था, और आज की बैठक में 300 क्या 100 लोग भी नहीं है। मतलब क्या कहेंगे जी, कहाँ देखिए हमारा बात टिकट की नहीं है, टिकट तो कोई भी मांग सकता है। हमारी पार्टी में प्रजातंत्र, उम्मीदवार थे और हमारे पार्टी में प्रजातंत्र है। हम टिकट उसको देते हैं जो पार्टी में पद रखता है, पार्टी के लिए काम करता है, पार्टी की नीतियों में निष्ठा रखता है। टिकट तो कोई भी मांग सकता है। अब 300 मांगे चाहे 3000 मांगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे जो भी पदाधिकारी आए हैं वो डेडिकेटेड पदाधिकारी हमारे यहाँ पर। अभी बात जो चलाया है, ऐसे लगता है कि आने वाले चुनावों में इससे फायदा होगा। बिल्कुल जनता को पता लग रहा है बिहार में इतना अच्छा माहौल है। मैं खुद बिहार होके आया हूँ, नीचे तक बूथ लेवल तक, गांव-गांव, गली-गली, मोहल्ले तक लोगों को पता लग गया है कि भाजपा किस तरह से वोट चोरी करके सरकार बना रही है। अभी आप ही के नेता ने एक चीज कही थी कि बड़े नेता यहाँ पर नहीं पहुंचे हैं, तो क्या इस तरह का कोई इंतजाम करके दिया जाए? नहीं, बड़े नेता तो अभी थे, मेरी काफी लोगों से बात है। सभी लोग हमारे सांसद भी आए हुए, हमारे 4 बार के सांसद है हमारे, हरियाणा में इससे बड़ा नेता बात करते। बलजीत क्या कहेंगे बलजीत इस चीज को लेकर? जी सर। आज महात्मा गांधी जी की, लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती है, और उसको नमन करते हैं। और हमारे प्रभारी बघेल साहब यहाँ आए हैं वोट चोरी गद्दी छोड़ के बारे में, और इसके उपलक्ष्य में जो हमारे राहुल गांधी जी हमारे नेता हैं, जो अभियान चलाया हुआ है उसको तेज दाद देने के लिए प्रभारी जी आए हैं, MP साहब आए हैं, और सभी को जोड़कर ज्यादा से ज्यादा हस्ताक्षर अभियान करने का काम करेंगे और पार्टी को मजबूत करने का काम। लगता है कि लगभग अब यहाँ पर ले लिए गए होंगे। सैकड़ों लिए हैं, सैकड़ों लिए गए हैं, और हर मोहल्ले में हर कितनी पब्लिक है राहुल जी के प्रति और पार्टी के प्रति और बलजीत जी के प्रति फरीदाबाद में कितना जोश है, कितना खरोश है, ये देख लीजिए। यहाँ देखने को तो मिल रहा है सर, यहाँ पर भी काफी सारे लोग यहाँ पर भी पहुंचे। अवतार जी क्या लगता है कि अब कांग्रेस फिर से वापसी कर पाएगी मैदान में चुनाव? 100% कर पाएगी। कह रहे थे चुनाव लड़वाएंगे अब। पूरी कमर कस पूरा कांग्रेस पार्टी को जिता के राहुल जी के नेतृत्व में आगे चुनाव लड़ाएंगे। जी। अगर हरियाणा में वोट चोरी नहीं होती, 3-4 सीट तो फरीदाबाद से जीतती। फरीदाबाद में कई सीटों में कि बिहार में भी ये माहौल नहीं होगा। राहुल जी ने कमर कस रखी है, वोट चोरों को पकड़ने का काम किया है, बकलाए हुए हैं सभी, छोड़ेंगे नहीं बिल्कुल भी। हाँ, फरीदाबाद इस समय पर सेक्टर 19 के अग्रसेन भवन में पहुंचे हैं, जहां पर आज कांग्रेसियों द्वारा वोट चोर गद्दी चोर हस्ताक्षर अभियान चलाया गया, जिसमें तमाम कांग्रेस के नेता दल पहुंचे और आज यहाँ पर भारतीय कांग्रेस के प्रभारी जितेंद्र बघेल ने शिरकत की। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। ऐसी ही तमाम और खबरों के लिए बने रहिए मेरे साथ, देखते रहिए वॉइस ऑफ फरीदाबाद। नमस्कार।